हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। प्रमुख नियम एवं जो सिद्धांत है हम वो पढ़ रहे थे। आज का उसका तीसरा वीडियो है। ओम के नियम से हम स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं कैसा दिया है। देखिए, ओम का नियम। यदि किसी चालन की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे तो इसके सिरे पर लगाएगा विभवांतर तथा उसमें प्रभावित विद्युत धारा की निष्पत्ति नियत रहती है। ओम का नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रभावित बहुत विद्युत धारा की निष्पत्ति नियत रहती है। यही ओम का नियम है। ऊष्मागति के नियम। ऊष्मागतिकी के दो नियम हैं। प्रथम नियम, एक यांत्रिक क्रिया में उत्पन्न ऊष्मा किए गए कार्य के समानुपाती होता है। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम ऊष्मा संरक्षण को दर्शाता है। द्वितीय नियम, इस नियम के अनुसार उपलब्ध ऊष्मा के संपूर्ण भाग को यांत्रिक कार्य में बदलना संभव नहीं है, परंतु इसके एक निश्चित भाग को कार्य में बदला जा सकता है। अर्थात ऊष्मा अपने आप निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु की ओर प्रभावित नहीं हो सकती। ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा से जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वो कार्य के समानुपाती होती है और ऊष्मागतिकी है प्रथम नियम। लेकिन दूसरा नियम क्या बोल रहा है? ऊष्मा की जो संपूर्ण भाग है उसकी जो यांत्रिक ऊर्जा उसको कार्य में बदलना संभव नहीं है, परंतु एक निश्चित भाग को कार्य में बदला जा सकता है। कोई भी एक निश्चित पर्टिकुलर भाग जिसको ले सकते हैं वो कार्य में बदला जा सकता है। ऊष्मा अपने आप निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु की ओर प्रभावित नहीं हो सकती। यह ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और दूसरा नियम है। ऊष्मा संरक्षण के नियम। ऊर्जा को ना तो हम निर्माण कर सकते ना ही उसका विनाश कर सकते, लेकिन किसी भी पिंड की जो कुल ऊर्जा है वो हमेशा नियत रहे, इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम रूपांतरित कर सकते। यह है ऊर्जा संरक्षण करें। ना तो निर्माण करेंगे ना विनाश करेंगे, लेकिन अगर किसी पिंड के लिए हमको ऊर्जा चाहिए तो एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। बर्नौली प्रमेय। जब कोई असंपीड्य और आस्यान द्रव्य अर्थात आदर्श द्रव्य किसी नली से धारा रेखीय प्रवाह में बहता है ना, उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु का एक एकांक आयतन और एकांक द्रव्यमान होता है। उसकी जो ऊर्जा रहती है वो नियत रहती है। एक नली ले लो, उसमें धारा को रेखीय प्रवाह में बहाओ, लेकिन जो उसका मार्ग रहेगा उसकी जो प्रत्येक बिंदु रहती है ना, उसमें एक एकांक आयतन और एकांक द्रव्यमान होता है जो कुल नियत रहता है। यही हमारा बर्नौली का प्रमेय है। केपलर का ग्रही गतीय का नियम। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ दीर्घवृत्तीय या अंडाकार होता है। रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु के अंदर का अधिकांश भाग खाली होता है तथा परमाणु गोलीय होता है और नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में अत्यंत छोटा होता है। ये क्या है? रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत। दाब का नियम। स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके परम ताप का अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात स्थिर आयतन पर यदि किसी गैस का ताप बढ़ाया जाए तो दाब बढ़ता है और ताप घटता है, तो दाब क्या होगा? घटेगा। ठीक है, यही है दाब का नियम। अब मेंडलीव का आवर्त नियम। यदि तत्वों को उसके बदलते हुए परमाणु भारों के क्रम में सजाया जाता है ना, तो उसकी एक निश्चित संख्या के बाद जो लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं, वही है हमारा मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम। तत्वों को बढ़ते क्रम में रखेंगे, सबको पता है। परमाणु भारों के क्रम में सजाते हैं, 1 2 3 4 ऐसे ही आते हैं ना, तो उसकी निश्चित संख्या के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। यही आवर्त सारणी है। आधुनिक आवर्त सारणी। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। बस यही है। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। यही आधुनिक आवर्त सारणी है ना।
तो आज का तीसरा वीडियो हमारा प्रमुख सिद्धांत एवं नियम का कंप्लीट हो गया है, जिसमें ओम का नियम, ऊष्मागतिकी के प्रथम द्वितीय, ऊर्जा संरक्षण का नियम, बर्नौली का प्रमेय, केपलर का गतिग्रह नियम, रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत, दाब का नियम, मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी, ये हमने इतना देख चुके हैं। इनकी डेफिनेशन, सिद्धांत और जो नियम है वो आप देख लीजिएगा, इसके अंदर आपको बहुत अच्छे से बन जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, हम कल किसी और टॉपिक के साथ आएंगे। धन्यवाद।